लोक आस्था का महापर्व छठ नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो गया है। बाज़ारों की रौनक देखने लायक है। बाज़ारों में तरह तरह के फल बेचे जा रहे हैं। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बताते चलें कि इस बार कोरोना महामारी की वजह से सरकार ने कई गाइडलाइन जारी कर रखे हैं, पर आम जो श्रद्धालु हैं उसमें बेहद उत्साह है। हालांकि कई लोग नाराज़ भी दिख रहे हैं कि जब सरकार को खुद का चुनाव कराना था तो इस वक्त कोई महामारी जैसी कोई बात नहीं हुई और जैसे ही पर्व आया इसको लेकर थोड़ी सी नाराज़गी है सरकार को गाइडलाइन को लेकर। लेकिन बाज़ारों की रौनक आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने हिसाब से फल खरीद रहे हैं जो छठी माता को समर्पित करना है उन्हें। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ख़रीदारी लोग कर रहे हैं। तरह तरह के सेब, गाजर, नारंगी, नींबू सहित कई तरह के पर्व में जो इस्तेमाल होती है फल फूल, उसको जो है लोग जमकर ख़रीद रहे हैं। ये देखिए, ये महिलाएं गेहूं खा रही हैं और इसी गेहूं का महाप्रसाद बनाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। अररिया के घाटों पर भी साफ़ सफाई का काम नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है सफाई का काम कर रहे हैं। कोई स्वयं से कर रहा है, जो थोड़े से नहीं कर पाते हैं वो जो मज़दूर हैं उनको लगा करके सफाई का काम करा रहे हैं। हालांकि सरकार ने घाटों को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी कर रखी हैं, लेकिन लोगों की आस्था में कहीं कोई कमी नहीं है और नहर में पानी भी है, जैसा आप देख सकते हैं। तो है और किस तरह से मनाना चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है और देवी भागवत ग्रंथ के हिसाब से देवी का छठा रूप का वर्ण है इसमें और छठा रूप का प्रयोग रहता है। इसलिए ये साल में एक ही दफ़े आता है कि सूर्य को डूबते हुए को अर्घ्य दिया जाता है। जल और सूर्य को साक्षी मान के, ये कभी विनाश होने वाला नहीं है। देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन है कि ये कभी ये विनाश दो चीज़ नहीं होते हैं। इसीलिए देखकर उसी समय से, उस समय कोई ऋषि थे, उन्होंने वर्ण के किसी का पुत्र नहीं हो रहा था, उसके कामना के लिए भगवान को प्रसन्न किए। तो उसी में देवी के छठा रूप का वर्ण है, जैसे छठी बालक बहुत प्रिय है, इसीलिए मैया का वर्ण है इसमें। और पहला दिन षष्ठी को, ये 3 दिन का पर्व है। पहले दिन ये बिहार और यूपी का ये प्रचलित पर्व है अधिकांश, लेकिन ये तो पूरा शास्त्र में पढ़ने पूरा भारतवर्ष के लिए है, संतान धर्मों के लिए है। क्या मनती था और किस तरह से मनाते हैं। हम लोग मनती करते हैं, कोई भी चीज़ मन में रहता है उसको सोचते हैं जो ये चीज़ करेंगे तो ऐसा होगा। तो वही सोचे थे कि छठ पर्व करेंगे तो हमारा पूरा होगा, तो वही छठ पर्व स्टार्ट किए तो हमारा बहुत चीज़ इच्छा पूरा हुआ। तो हम लोग पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर उसके बाद गेहूँ तहूँ चुनते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं, फिर नहा खा करते हैं। उसको कद्दू भात नियम धर्म से घी में बना के खाते हैं हम लोग। उसके बाद क्या कहता है, फिर दूसरे दिन सहते हैं, खरना रहता है, रात में नियम धर्म से खरना करते हैं। उसके बाद क्या करता है, फिर ठकुआ बनाते हैं, शुद्ध घी में गुड़ दे के ठकुआ बनाते हैं। दूसरा दिन फिर डाला उला सजाते हैं नियम से, वो सब करके फिर उसके बाद सब तैयारी करके नहा धो के घाट पर जाते हैं। डाला धोरा सजा के सब लेके घाट पर जाते हैं, वहाँ पानी में खड़ा रहते हैं। सूर्यास्त होता है तो अर्घ्य देते हैं। सूर्यास्त होने के समय में अर्घ्य दे के फिर कपड़ा लत्ता चेंज करके घर आए, फिर रात में आराम करते हैं। फिर दूसरे दिन हम लोग सुबह 3 बजे सुबह चले जाते हैं घाट पर, और उसके बाद घाट पर जाके फिर सूर्योदय का इंतज़ार करते हैं, पानी में खड़ा रहते हैं। सूर्योदय होता है तो भगवान का आरती विनती करते हैं, जल्दी उगिए, सहे रहते हैं तो उनको प्रार्थना करते हैं, जल्दी आइए जल्दी आइए। तो उगती हैं तो हम लोग अर्घ देते हैं, फिर प्रसादी बाँटते हैं।